हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है M4 मैथ्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं जो एमपी बोर्ड के द्वारा अपलोड की गई है। तो आज हम चैप्टर 13 को सॉल्व करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 से लेकर 5 तक के एमसीक्यूज, सही जोड़ी, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। त्रिज्या 42 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो जो दिया है हम पहले वो लिख लेंगे। दिया दो ऑब्जेक्ट है यहाँ, गोला, गोले के लिए, गोले के लिए, और क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दी है कितनी बेटा, 42 सेंटीमीटर। और बेलन के लिए क्या दिया हुआ है, बेलन के लिए बेलन की त्रिज्या दी हुई है, कितनी दी, क्या दी हुई है, बेलन की त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप में ढाला जाता है, तो उसका आयतन सदैव समान होता है। चाहो तो आप ये वाली लाइन यहाँ लिख सकते हो कि अगर गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन सदैव बराबर होगा। या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है कि पता होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में ढालेंगे तो आयतन सदैव बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, हल करके, बेलन का आयतन बराबरी से, बेलन का आयतन बराबरी से गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबरी से गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3। मान रखो 22/7। आर का मान क्या है, 6 गुणित 6। बेलन की ऊंचाई निकालने इसलिए एच रहने दिया, 4/3। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो 42 को 3 बार लिख दिया क्योंकि आर की घात जो है वो 3 थी। 22/7 से 22/7 तो कट गया, यहाँ पे बच्चा एच, यहाँ पे 4 गुणित 3 बार 42 था, 3 बार 42 था, नीचे 3 था और 2 6 आ गए इधर साइड से, है ना, 2 6 आ गए ये वाले साइड से, इधर ट्रांसफर करती है। 6 7 42, 6 7 42, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4 गुणित 14 गुणित 7 7 49। ठीक है, 49 से गुणा करते, 49 चौक 196 के 6 हासिल आए 19, 49 एकम 49, 9 9 18 के 8 हासिल आए 1 5 और 1 6। तो 668 गुणित 4, 4 से गुणा कर दो, 4 छंग 24 के 4 हासिल आए 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल आए 3, 24 और 3 27, 2 7 4 4 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, बेलन की ऊंचाई आ गई, एक सेकंड, कुछ तो भी गलत हो गया, 42 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले 4.2 सेंटीमीटर है यार, ये 4.2 सेंटीमीटर है। ये 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है। तो ये 0.7 बार कटेगा, ये भी 0.7 टाइम, ये 1.4 टाइम, 1.4 और ये 49। तो 3 नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा, 3 नंबर से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल। तो हाइट कितनी आ गई, 2.444 सेंटीमीटर। आंसर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, ये 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर है ये। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबरी से 2.744 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है को के दो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन
बराबरी से 64 सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात करना है। ज्ञात करना है दो घनों को मिलाकर, दो घनों को मिलाकर बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हमको जो घन का आयतन दिया है उससे हम घन की भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है बेटा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3 या a की घात 3 बराबरी से 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों पक्षों का घनमूल ले लिया तो यहाँ पे 64 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो घनमूल के अंदर चले गया, तो बाहर निकल के आया 4 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितनी आ गई? एक ए जो है, ये जो ए लिखा हुआ है इसको ही घन की भुजा बोलते हैं। घन की भुजा ए बराबरी से कितनी आ गई बेटा? 4 सेंटीमीटर। अब कहानी क्या है ध्यान से समझो। मान लो कि ये है वो अपना घन, ठीक है, और ये अपना दूसरा घन है। ये अपना क्या है? दूसरा घन है। इन दोनों घनों को मिलाकर एक नया घनाभ बना दिया अपन ने। इन दोनों घनों को मिला के क्या कर दिया बेटा? एक घनाभ बना दिया। तो घनाभ जो बना वो बना कुछ ऐसा। घनाभ जो बना वो बना कुछ ऐसा। ठीक है, ये वाली भुजा भी 4 थी, ये वाली भुजा भी 4 है, हाइट तो 4 है ही, और विड्थ भी कितनी है बेटा? विड्थ भी कितनी है, मतलब ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं अपन नए बने घनाभ के लिए, नए बने घनाभ के लिए, घनाभ के लिए आ, लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? ध्यान से देखो, लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई एल कितनी हो गई? यहां से लेके यहां तक के, तो यहां से लेके यहां तक के कितना हो गया बेटा? 4 + 4 बराबरी से 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई देखो जरा, ऊंचाई h बराबरी से, ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर ही है, तो 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई भी जो है वो 4 सेंटीमीटर ही है। चौड़ाई विड्थ बराबरी से भी कितनी है बेटा? 4 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का सॉरी, घनाभ का आयतन नहीं निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबरी से क्या होता है? 2LB + BH + HL। यहाँ मान रख दो 2, L का मान 8, B का मान 4, B का मान 4, H का मान 4, H का मान 4, L का मान 8। तो 2, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 8 चौको 32, 64 और 2 80 हो गया है ना। 32 दूनी 64 और 16 जोड़ दिया तो 80 आ गया, और 80 दूनी कर दिया तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? घनाभ का क्षेत्रफल। ये क्या आ गया? घनाभ का क्षेत्रफल बराबरी से 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, आयतन जब पिघला के नया बनाओ तो आयतन का योग या आयतन कभी परिवर्तित नहीं होता। पहले गोले का आयतन धन दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन बराबरी से नए गोले का आयतन, बराबरी से नए गोले का आयतन। आयतन जो है वो सदैव बराबर रहेगा। पहले गोले का आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब बराबरी से 4/3 पाई। नए गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर बोल देते हैं। 4/3 पाई सबके पास है, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच्चा r1 क्यूब, r2 की घात 3, r3 की घात 3 बराबरी से 4/3 पाई
कैपिटल आर की घात 3, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 का वैल्यू 6 है, 6 की घात 3, R2 का वैल्यू 8 है तो 8 की घात 3, R3 का वैल्यू 10 है तो 10 की घात 3 बराबर इसे कैपिटल आर की घात 3। 6 की घात 3 मतलब 216, आर की घात 3 पर 512 और 10 की घात 3 मतलब 1000। जोड़ दिया, कितना आ गया 1728, कितना आ गया 1728, ठीक है। तो आर बराबर इसे क्यूब रूट ऑफ 1728, और 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। जिसको नहीं आता क्यूब रूट निकालते वो निकाल लो। 2 से भाग दिया, 2 8 16, 2 ही छंग 12, 2 चौको 8, 2 से भाग दिया 4 बार, 3 बार, 2 बार, 2 से भाग दिया 2 बार, 1 बार, 6 बार, और 216 तो 6 का होता है। 216 तो 6 का क्यूब होता है। और क्यूब में 3 3 की जोड़ी बनाते हैं, तो एक 2 की जोड़ी बनी और एक 6 की, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर आ गया। तो नए गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 6 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो तांबे का तार ही था, उसको फिर से तार में ही बदला है, तो तार के शेप का होता है बेलन के शेप का होता है, तार के शेप का होता है बेलन के शेप का। तो छड़ जो है, छड़ के लिए क्या दिया हुआ है, बेलनाकार छड़, यहाँ लिख लेते हैं बेलनाकार छड़ के लिए व्यास कितना दिया हुआ है बेटा 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, 0.5 नहीं लिख रहा, 1/2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। और लंबाई, लंबाई जो कि ऊंचाई के जैसा वर्क करेगी वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। और बेलनाकार तार के लिए क्या दिया हुआ है, बेलनाकार बेलनाकार तार के लिए लंबाई जो कि ऊंचाई के जैसा वर्क करेगी, जो कि ऊंचाई के जैसा वर्क करेगी 18 मीटर है। तो मीटर सब सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है तार की मोटाई। मोटाई ज्ञात करना है मतलब व्यास ज्ञात करना है, हाँ ये बात याद रखना। तो मोटाई ज्ञात करना है मतलब क्या ज्ञात करना है, व्यास। और त्रिज्या वगैरह तो क्लियर लिखा रहता है, लेकिन जब भी मोटाई की बात हो तो हमेशा व्यास ज्ञात करना है। तो पहले अपन निकाल लेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या को कर देंगे दुगना, तो क्या आ जाएगा व्यास। कैसे निकालेंगे देखो, बेलनाकार छड़ का आयतन, बेलनाकार छड़ का आयतन बराबरी से बेलनाकार तार का आयतन, क्योंकि छड़ को पिघला के तार बनाते तो आयतन हमेशा समान रहेंगे। बेलनाकार छड़ का आयतन बराबरी से बेलनाकार तार का आयतन। बस हो गया सवाल सॉल्व। दोनों बेलन है, सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कट गया, यहाँ पे छड़ का त्रिज्या कितनी है 1/2, तो 1/2 को 2 बार लिख दिया। ऊंचाई कितनी है 6, यहाँ पे आर का मान तो पता नहीं, एच कितना है 1800 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नीचे 6 था, ऊपर 6 था, नीचे 4 था, इधर से 1800 लाया तो 1800 आ गया बटे में। 1800 कहाँ पे आ गया बटे में, बराबरी से आर स्क्वायर। ये 300 बार कट गया, कितने बार कट गया 300 बार। ठीक है, बात समझ में आ गई, कितनी बार कट गया 300 बार। तो बढ़ते हैं आगे। ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, 8 सेंटीमीटर लंबी है छड़। वही तो मैं सोचू कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये कितना दिया है 8 दिया है, ये कितना दिया है 8 दिया है, सॉरी इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, और बटे 4, और इधर से आ गया 1800,
तो ये काटा 2 बार कटा और 2 से काटा तो 900 बार कटा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1/900। तो आर बराबरी से आ जाएगा करनी में 1/900। तो आर बराबरी से आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना आ गया 1/30 सेंटीमीटर। अतः तार की मोटाई कितनी हो जाएगी, ये क्या आया त्रिज्या आई बेटा, और मोटाई के लिए क्या निकालना है व्यास। तो 2 गुणित क्या कर देंगे आर। तो 2 गुणित आर का मान कितना है 1/30, कट गया कितनी बार 15 बार। तो तार की मोटाई आ गई 1/15 सेंटीमीटर। आंसर तार की मोटाई बराबरी से 1/15 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया था, वो 8 सेंटीमीटर था, मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिया था, सॉरी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। बच्चे ने इसे गोले में बदल दिया, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है शंकु के लिए, शंकु के लिए ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। शंकु के पास तिर्यक ऊंचाई भी होती है, लेकिन वो क्लियर लिखा रहता है तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट। लेकिन यहाँ सिर्फ ऊंचाई लिखा है, मतलब एच लिखा हुआ है। और आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या। ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या, ठीक है। गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। और किया क्या, शंकु को पिघला के गोला बना दिया, शंकु को मोल्ड करके गोला बना दिया। तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन क्या होगा बेटा, सदैव समान होगा। शंकु का आयतन बराबर इसे गोले का आयतन, ये सदैव समान रहेगा। शंकु का आयतन कैसे निकालते, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन कैसे निकालते, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर की घात 3। 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। आर का वैल्यू 6 है, तो 6 गुणित 6। एच का वैल्यू कितना है 24। इधर क्या आ गया 4 गुणित आर की घात 3। 4 को पक्षांतरित करो, 6 गुणित 6 गुणित 24 बटे में कितना आ गया 4, बराबरी से आर की घात 3। 4 से कितने बार कट गया 6 बार। तो आर की घात 3 बराबरी से क्या आ गया 6 गुणित 6 गुणित 6। तो आर बराबरी से क्या आ गया क्यूब रूट ऑफ 6 गुणित 6 इंटू 6। या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे आर की घात 3 बराबर से 6 की घात 3, घात से घात कट जाती और आर बराबर से कितना आ जाता 3। और सॉरी आर बराबर से कितना आ जाता 6। या यहाँ पे 6 का जोड़ा बन गया और बाहर निकला तो कितना आया 6 सेंटीमीटर। आंसर गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबरी से 6 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये था अध्याय 13, इसके एमसीक्यू और बाकी सारे चैप्टर के एमसीक्यू हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको बता दो कि सारे क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन बैंक के आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो एक बार सारे क्वेश्चंस के वीडियो देख लो, चाहो तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या 1.5 या 1.75 की स्पीड पे भी देख लो, तो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।